दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीएससी एनवायरनमेंट में इस तरीके से इतने डेंजरस क्वेश्चन पूछता है कि मतलब हालत खराब हो जाती है। और उनका मूड भी इसी तरीके से रहता है कि माइंडसेट ये रहता है कि मतलब एस्पिरेंट को परेशान करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो वो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में यूपीएससी हमको जो फंसाने की कोशिश करता है, हम उस दलदल से कैसे निकले, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो आप देखिए कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे ये फेस करते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ डेंजरस उसका नेचर है। रीजन बिग, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, अगर आपने गलती से भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे वहां पे, और रिवॉर्ड बहुत कम होता है। मतलब सारे मेजरली आप क्वेश्चन देखेंगे सारे फैक्चुअल होते हैं, एनालिटिकल बहुत कम होते हैं। तो वहां पे या तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और जब नहीं आ रहा है और फिर अटेम्प्ट करने गए, क्योंकि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, अब कट ऑफ तो क्लियर करना है, तो वो जब चीजें करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे फंस जाते हैं। तो उस चीज से कैसा निकले जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं राइट टाइम और राइट टाइम ऑफ एंट्री और राइट टाइम ऑफ एग्जिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी तरीके से ये एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है उसको हैंडल करने के लिए हमें राइट तरीके की ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी कि कब किस तरीके से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो राइट ऑब्जर्वेशन है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्या नुआंसेस है, कहां से आ रहे, क्या थीम्स है, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो गेम ऑफ थीम्स है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, गेम ऑफ थीम्स होने वाला है। पूरा खेल इसी के अराउंड होने वाला है कि थीम्स बार बार उसी से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमको लगता है यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब आप पीवाईक्यू में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2-3-4 साल पहले ही सेम नेचर का क्वेश्चन था, और अगर उसको अच्छे से आपने कवर किया रहता तो इसको आप हैंडल कर लेते। तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट जो हमें बहुत ही ड्रेडेड सब्जेक्ट रहता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको कहां से हैंडल करें, मतलब स्टैटिक पढ़े या करंट करें तो उसमें क्या करें। तो वो सारे जो चैलेंजेस हैं उसको हम इस तरीके से डिकोड करेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे कि आपके सारे जो प्रीलिम्स का अगर ये एनवायरनमेंट बैरियर है तो ये कहीं ना कहीं हट जाएगा। उसमें देखिए आप 2024 का जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें एनवायरनमेंट के किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन आज इस सेशन में मैं लेके आया हूं, और वो पांचों क्वेश्चन एक थीम से रिलेटेड है। अगर उस थीम को आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 10 मार्क वहां से इंश्योर हो गए। मतलब एनवायरनमेंट में 10 मार्क पाना, और वो भी एक ही थीम से, बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन आप पाएंगे कि बार बार यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थीम्स किस तरीके से देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से पैरासिटॉइड स्पीशीज कौन से है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा टर्माइट्स, कौन से पैरासिटॉइड स्पीशीज है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। दूसरा है कि जो सिसाडा या ये जो फ्रॉग हॉपर, ये क्या चीज है, राइट। ये जो स्केटर है, ये क्या चीज है, इनमें से पूछा बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट्स है, ये सारी चीज हो गई। सिमिलरली तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लायंस के रिस्पेक्ट में, चीता के रिस्पेक्ट में रोर करते हैं कि नहीं करते, उसके बारे में नुआंसेस पूछे गए। और जो चौथा क्वेश्चन हो जाता है वो इस तरीके से फिग है, महुआ है, उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि कौन सा इंसेक्ट है जिसके इसके साथ में म्यूचुअल जो रिलेशन है वो देखने को हमको मिलता है। सो इस तरीके का एक ये क्वेश्चन हो गया। एंड देन फाइनल क्वेश्चन जो इस थीम से निकल के आता है वो है कि किस तरीके से कौन सी पॉइजनस स्पीशीज है इन सब में से, बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग में से कौन सी पॉइजनस स्पीशीज है। ये कितने क्वेश्चन हुए, ये 5 क्वेश्चन हमने टैकल किए, जिससे हमारे 10 मार्क्स इंश्योर हो गए यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। अब ये जो सारी चीजें पूछी जा रही है ये कौन सी थीम से पूछी जा रही है, मतलब आप गेस करने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें पूछी जा रही है आपको स्पीशीज की थीम से। हर किसी में स्पीशीज मेंशन है। आप देखेंगे कि हर किसी में आपको स्पीशीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज अ फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी एंड रिपीटेड वे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 में पूछा गया है। आप अगर रिवर्स में जाके देखेंगे आप पाएंगे 23, 22, 21 सिंस 6-7 years दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, और ये फेवरेट थीम निकल के आता है। तो 5 क्वेश्चन 2024 में थे, 2023 में भी इसी नेचर के क्वेश्चन थे। तो आपके जो 10 मार्क है वो कहीं ना कहीं इस एक थीम से इंश्योर हो गए। और इस साल 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें आप गैस कीजिए कि अभी जो कौन सी स्पीशीज जिसके बारे में आपने बहुत सुना हो, जो बहुत चल रहा है, डूम्सडे फिश के बारे में हमने सुना है। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डूम्सडे फिश के बारे में पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसके बारे में पूछे इसके बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी चीज हॉट होता है वो यूपीएससी के लिए हॉट नहीं होता है। मतलब आप पाएंगे कि ये बहुत न्यूज में चल रहा है, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर पूछेगा भी तो डिराइव्ड वे में पूछेगा, डायरेक्टली उस चीज के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है उसके बारे में, राइट। तो जो चीज पूछ सकता है वो है ओर फिश के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये ओर फिश है। उस तरीके से हम इसको डूम्सडे फिश कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत वैसी स्टोरी है कि कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है और समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, राइट। बैड ओमन के तरह से हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा तो कहां से बन सकता है, और फिश के रिस्पेक्ट में बन सकता है। और ये और फिश क्या है, ये फिल्टर फीडर है, राइट। ये जो फीड करती है तो एक फिल्टर मैकेनिज्म है उनके, उस तरीके से ये फीड करती है, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग।
अब आप देखिए कि यहां से क्वेश्चन आने का चांस क्यों बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि 2021 का जो हम यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें किस पे क्वेश्चन पूछा था, फिल्टर फीडर पे क्वेश्चन पूछा था कि कैट, फिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर और पेलिकन में से कौन फिल्टर फीडर है। अब इन पे से फिल्टर फीडर पे क्वेश्चन पूछा है, ये यूपीएससी का इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। स्पीशीज के भी सब टॉपिक में जाके देखेंगे, और इसमें ओवरफिश है, ये भी फिल्टर फीडर है, तो चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जा सकता है। तो सेम नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैसे डिकोड करना, ये सारी चीजें हम हमारी जो नेक्स्ट वाले सेशंस आएंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यूपीएससी ने हमको चैलेंज दिया है कि भैया स्पीशीज के क्वेश्चन तो मैं 5 पूछने ही वाला हूं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। तो अच्छे से हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमको पहले से पता है कि फेवरेट थीम इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, तो जो 10 मार्क्स हैं ये तो हम इंश्योर कर ही सकते हैं ना। अगर आपने 10 मार्क इंश्योर कर लिया और 100 आप समझ के चलिए कि आपकी कट ऑफ जाती है, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है 90 मार्क्स को इंश्योर करने की। क्योंकि एनवायरमेंट वो सेक्शन नहीं है जहां पे आप बहुत सिग्निफिकेंटली सोच रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट करूंगा और बहुत ज्यादा गेन करूंगा। पॉसिबल है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो आपका इकोनॉमी है, वहां पे जितना गेन कर सकते हैं यहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस वजह से जो इजी क्वेश्चन है एनवायरमेंट के उसको हम देख सकते हैं। तो ये सारे इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन थे। स्पीशीज है, 5 क्वेश्चन यहां से बनने वाले, तो इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना बिकम्स वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसीलिए ये जो भी है इसमें से और क्या करंट अफेयर्स में चीजें चल रही थी और ऐसे कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कमेंट डाउन में जरूर लिस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं नेक्स्ट सीरीज में इसकी एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे गेम ऑफ थीम्स। जितनी भी थीम्स है यूपीएससी की विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको ये गेम ऑफ थीम्स की सीरीज में हम कवर करने वाले और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कितने वे में, रेपिटेड वे में क्वेश्चन आए, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन हो वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो। मतलब मार्क्स गेन करने पे फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स में। बहुत ज्यादा स्टडी करने से मार्क्स नहीं आ रहे, उससे यूटिलिटी नहीं है। मेन गेम इज टू गेन द मार्क्स। सो हाउ डू यू गेन द मार्क्स? बाय जस्ट डूइंग फ्यू थिंग्स एंड रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। इंपॉर्टेंट चीजों को करना है। जो यूपीएससी बोल रहा है कि ये फोकस एरिया है, तो वी शुड गो इन दैट डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन मिला है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज। अगर हम ये सारी चीजों को यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नुकसान में है, राइट? यू हैव टू बी इन द टॉप 1% ऑफ द कैंडिडेट। एंड हाउ यू बिकम दैट? यू बिकम दैट बाय डूइंग थिंग्स which are right, which are apt, and which is the direction of the UPSC. And once you ensure that, बहुत easy हो जाएगा आपके लिए prelims निकालना, mains निकालना, and then to eventually get the interview call. तो ये सारी चीजें UPSC ने आपको चैलेंज दिया है कि एनवायरमेंट के टफ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब ये आपको एक्सेप्ट करना है चैलेंज कि कितने भी टफ क्वेश्चन पूछे जाए, ये 5 जो क्वेश्चन है इनमें से जो 10 मार्क है ये कहीं ना कहीं हम गार्नर करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये क्वेश्चन को गार्नर करने का जो पोटेंशियल रखते हैं, ये किस तरीके से, कौन से टॉपिक्स होंगे, इसको हम नेक्स्ट आने वाली सीरीज में, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड सम वैल्यू इन इट। थैंक यू।